संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय प्रथम मंडल मेरठ आदरणीय श्री ओमकार शुक्ला सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो इस खेलकूद प्रतियोगिता की प्रगति आख्या प्रस्तुत करें। प्रादेशिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय शिक्षक विधायक जी, प्राचार्य मवाना अशोक कुमार सिंह जी, जिला विद्यालय निरीक्षक ओझा जी, बुलंदशहर के समस्त राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक, मंडलीय क्रीड़ा सचिव सुशील कुमार सिंह जी, लखनऊ के प्रिंसिपल पीके शर्मा जी, गौरव पाठक जी, यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक प्रधानाचार्य जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी को मैं इस से अवगत कराना चाहूँगा कि प्रादेशिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता आदरणीय विधायक जी के निर्देश पर यहाँ डीवी नगर में कराने का निर्णय लिया गया। पहले तो मैं आशंकित और सशंकित था कि यहाँ प्रादेशिक प्रतियोगिता हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ इस कुशलता से कमलाकांत कौशिक जी, रमेश पांडे जी, तिवारी जी, इन लोगों ने शुरू से लग करके यहाँ हम लोग प्रादेशिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराएंगे परिश्रम किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य, इस विद्यालय के समस्त शिक्षक और कर्मचारी एवं संचालिका शिखा आनंद जी तथा इस क्षेत्र के जितने विद्यालयों में प्रदेश स्तर के प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राएं और व्यायाम शिक्षक रुके हुए हैं, सब लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिसके कारण इस ग्रामीण अंचल में, सुदूर अंचल में भी यह प्रतियोगिता इतनी सफल रही कि लखनऊ से भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, मुक्तकंठ से प्रशंसा हो रही है। बीबी नगर के निवासी जो शाम को यहाँ आकर के प्रतियोगिता में आनंद लेते थे, उन लोगों ने भी बड़ा सहयोग दिया। पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, हमारे समस्त पीटीआई और इस विद्यालय के शिक्षक, एनसीसी के छात्र सब लोग मनोयोग से लगे रहे। जितनी भी प्रशंसा की जाए मेरे हिसाब से वो कम प्रतीत होती है। ये बच्चे कितने मनोहारी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी खेल की भावना को, कि देख करके आकर्षित होना पड़ रहा है कि हम यहाँ अपने शब्दों को निरूपित करें या गेम देखें। यहाँ जिन विद्यालयों में बच्चे रुके हुए हैं, यदि किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब अपने घर को छोड़ करके चलते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है परदेश क्लेश नरेशन को, तो हम लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं, कष्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन जितना हम लोगों की क्षमता थी, इस यहाँ के विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की थी, भरपूर उन लोगों ने प्रदेश के सारे बच्चों के को कोई कष्ट और असुविधा न हो, सब लोग लगे रहे। सबका मैं साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ।
अभी तक तो हम लोगों ने सुना था कि मुख्य अतिथि समय के बाद, जो निर्धारित समय है उसके बाद आते हैं या समय पर आते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय समय से पूर्व आए, उनका विशेष अभिनंदन, विशेष आभार। बहुत अधिक समय न लेकर के आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए, आप सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स कॉलेज के जो बच्चे खेल रहे हैं, एक लखनऊ की टीम है, दूसरी चित्रकूट की, इन दोनों में से जो जीतेगी वो प्रथम और द्वितीय होगी, बाकी सेकेंड थर्ड स्तर पे बरेली है और चतुर्थ स्थान पे वाराणसी मंडल है। इन सभी बच्चों को विशेष शुभकामना। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि विगत वर्ष उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सर्वाधिक मेडल अब तक रिकॉर्ड रूप से जीते थे, जिसमें मेरठ मंडल के 6 बच्चे मेडल जीते थे। और इस वर्ष मैं इन सभी उत्तर प्रदेश के बच्चों को शुभकामना देता हूं और इनसे अपेक्षा करूंगा, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में एक पर्यवेक्षक के रूप में रहता हूं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे विगत वर्ष से भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। इस वर्ष वॉलीबॉल की प्रतियोगिता में जो हम लोगों ने यहाँ बीबी नगर में अलग जगाई है, राष्ट्रीय स्तर पर हमको गोल्ड मेडल दिलाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों का इतना उत्साहवर्धन किए, और मैं सर को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर ये प्रतियोगिता सफल हो पाई है तो आपके कुशल मार्गदर्शन का उसमें विशेष योगदान रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस प्रतियोगिता को करने का साहस जुटाया, और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री शिव कुमार ओझा सर, इनका भी बेहतरीन हम लोगों को दिशा निर्देश रहता था। बड़े ही आत्मीयता के साथ हर एक छोटी छोटी समस्याओं को सुनते थे, उसका निराकरण करते थे। तो आप दोनों लोगों के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है कि हम लोग सकुशल ये प्रतियोगिता संपन्न करा रहे हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, जो हमारे शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं मेरठ सहारनपुर मंडल के, और हम लोगों के विशेष आदरणीय माननीय हैं, हम लोगों का अगर कहीं थोड़ा सा खुल के सांस ले पाते हैं तो उसमें सर का विशेष योगदान रहता है। तो मैं सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं, और जिनके सहयोग से ये प्रतियोगिता यहाँ हो पा रही है, ऐसे हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी साहब श्रीमान ओमकार शुक्ला जी, हमारे बुलंदशहर जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमान शिव कुमार ओझा जी, शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भाई रमेश पांडे जी, इस संस्था के प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र यादव जी, प्रबंध संचालिका बहन शिखा आनंद जी, भाई नवाबी वत्स जी मंडल संयोजक, और जिनके आग्रह पर मैंने भी फिर जेडी साहब से आग्रह किया और जेडी साहब ने प्रदेश स्तर पर आग्रह करके ये प्रतियोगिता यहाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बीबी नगर कस्बे के अंतर्गत करवाने का काम किया। ऐसे श्रीमान के कौशिक जी, कमलकांत भाई सोनू पाठक जी, भाई राम बाबू जी, श्री अजय तिवारी जी, श्री कुशेश सुरेश कौशिक जी, श्री अभिजीत चौहान जी, श्री सुशील कुमार जी, मंडलीय सचिव खेल प्रतियोगिता श्री सतीश कौशिक जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री विनोद कुमार सिंह जी, कैप्टन पीके शर्मा जी, जिला मुख्य आयुक्त स्काउट गाइड्स, और सभी हमारे शिक्षकगण, शिक्षिका बहनों और शारीरिक शिक्षकगण, व्यायाम शिक्षक, और जो खेलकूद प्रतियोगिताओं में जिन्होंने भाग लिया, ऐसे सभी प्यारे बच्चों, और यहाँ जो
वो दर्शक ना हो तो खेलने का भी कोई आनंद नहीं होता। बीबी नगर से जिन लोगों ने इन खेलों में रुचि दिखाई और जो यहाँ दर्शक के रूप में उपस्थित हैं, ऐसे सभी युवा साथीगण सभी की उपस्थिति का अभिवादन करते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मोदी जी ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया प्रतियोगिताएं चलाकर, योजनाएं चलाकर देश के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना और उनका मान सम्मान बढ़ाना, उनके प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार आदि की राशियां बढ़ाना, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के द्वारा विशेष पुरस्कार दिया जाना, इन सब कारणों से आज भारत की स्थिति बनी है कि भारत दिन प्रतिदिन नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और हमारे यहाँ के बच्चे स्वर्ण पदक जीत कर ला रहे हैं। और कल भी हमारे यहाँ हॉर्स राइडिंग में एशियन गेम्स में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। और जिस तरह अभी माननीय शुक्ला जी ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे जब नेशनल स्तर पर खेलेंगे तो वहां पर वो उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाने का काम करेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा है। साथ में चाहूंगा कि इनमें से ऐसे लोग निकल कर आए जो वर्ल्ड लेवल पर खेलें और वहां से स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए लेकर आए। दोनों टीमें हमारी शायद एक पारी इनकी पूरी हो गई है, उसका परिणाम अभी रेफरी देंगे। मैं देख रहा था कि अभी हमारी लखनऊ की टीम अच्छी खासी खेल रही है, पर बांदा की टीम भी कहीं पीछे नहीं है। चित्रकूट मंडल की टीम जो बांदा अंचल के बच्चे हैं, तो मेरे मुंह से निकला, मैंने शुक्ला जी से कहा कि अभाव यदि रिसेशन आ जाए या कहीं मंदी का दौर आ जाए तो लोग आत्महत्या करने लगते हैं। लेकिन भारतवर्ष के लोगों का अभ्यास है, ये 4 डिग्री टेम्परेचर में भी जीते हैं और 48 डिग्री टेम्परेचर में भी जीते हैं। उतार चढ़ाव जीवन के झेलने का अभ्यास है। रोशन करें। मैं पुनः यहाँ के प्रधानाचार्य जी और वो सारी टीम जिन्होंने इस आयोजन को कराने में अपना अहम योगदान दिया। ये बड़ी बात है कि एक छोटे से कस्बे में पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाएं देना, उन्हें कोई कठिनाई ना हो, इसका पर्याप्त ध्यान रखना। क्योंकि अभी जेडी साहब बता रहे थे कि प्रदेश स्तर पर भी इसकी प्रशंसा हो रही है कि जीवी नगर में जो प्रतियोगिता हुई वहाँ किसी टीम को, किसी शिक्षक को, किसी बच्चे को कोई कठिनाई नहीं आई। तो ये अपने आप में यहाँ के बीबी नगर के लोगों को भी मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इसके लिए चाहा गया। और इससे बीबी नगर पूरे प्रदेश के पटल पर चमका के बुलंदशहर जिले में बीबी नगर भी कोई कस्बा है जहाँ पर पूरे प्रदेश के स्तर की ये प्रतियोगिता हो रही है। तो मैं पुनः सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और साथ ही शिक्षकों के लिए भी 1-2 बात कहना चाहूंगा। यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं। आजकल एक विषय को बड़ा फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि साहब इंटरमीडिएट एक्ट की धारा 21 का निरसन हो गया, विलोपन हो गया है और उसके कारण से शिक्षकों की सेवाएं असुरक्षित हो गई हैं। पहले जब शिक्षक का यदि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती थी तो प्रबंधक को चयन आयोग से अनुमति लेनी पड़ती थी। धारा 21 में ये प्रावधान था। अब वो 21 की धारा समाप्त हो जाने के कारण अब प्रबंधक जब चाहे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा करके प्रचार किया जा रहा है। ये पूरी तरह गलत है, भ्रामक प्रचार है और लोग अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसमें स्थिति स्पष्ट कर दूं कि चूंकि अब चयन आयोग केवल माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड नहीं है, चयन आयोग जो बना है वो प्राथमिक शिक्षकों का, माध्यमिक का और अपने हायर एजुकेशन के शिक्षक, तीनों प्रकार के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का चयन करने के लिए आयोग बना है। तो उसमें उसकी अपनी नियमावली है, वो किसी एक ही माध्यमिक से या प्राथमिक से या हायर एजुकेशन के ही एक्ट से बन नहीं सकता, इसलिए उसका निरसन किया गया धारा का। लेकिन शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रहे, उनको कोई कठिनाई ना हो, इसके प्रति हमारी सरकार और हम सब लोग सजग हैं। मेरी कल भी शिक्षा सचिव से बात हुई है, हम लोग वैसा प्रावधान करेंगे जिसके कारण से किसी भी शिक्षक को कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस तरह का भ्रम फैलाने वाले लोगों से सावधान रहें और किसी भी शिक्षक का कोई अहित नहीं होगा। आपने हम लोगों को चुनकर भेजा है तो मैं इस समय ना तो वो मौका है कि मैं उपलब्धियां गिनाऊं और ना मैं खेल में व्यवधान बनना चाहता, वो कभी फिर समय आने पर आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इतना आश्वस्त कर दूं कि यदि आपने हमें चुना है तो आप निश्चित रहिए, आपका कोई अहित नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार। छोटे रह जाना है। सर का हृदय से आभार और सर का स्नेह इसी तरह से हम शिक्षकों पे बना रहे।
सर ने ये विश्वास दिलाया कि चयन बोर्ड की धाराओं के संबंध में जो उल्लेख किया, और मैं इसके लिए सर का विशेष साधुवाद देता हूँ कि सर ने ये विश्वास दिलाया है कि इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सर ने, जब सर हैं तो हम लोगों को भी विश्वास है कि इस तरह की कोई समस्या आएगी भी नहीं। अब मैं अगले क्रम में प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे कस्बे के सम्मानित पत्रकार डॉक्टर राकेश गौतम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। डॉक्टर राकेश गौतम जी का माला पहना। चलिए कोई बात नहीं, मैं पीटीआई जी से निवेदन करता हूं कि माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री रमेश चंद्र पांडे जी का बड़ा सहयोग रहा इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में। प्रतियोगिता के प्रारंभ होने से एक सप्ताह पहले से वो हर गतिविधियों से यहाँ के जुड़ गए थे। मैं सर से एक निवेदन करता हूँ कि हमारे ब्लॉक प्रमुख, सम्मानित ब्लॉक प्रमुख आ चुके हैं, तो सम्मानित ब्लॉक प्रमुख महोदय आ चुके हैं, उनका स्मृति चिन्ह भेंट करें और प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि माला पहना के उनका स्वागत करें। राउंड ले दिया तार से यार, पीछे से आ रहा हो, लेके जाना पड़ेगा। नहीं करा भैया, ठीक है, किसका पेमेंट है बस, ये तो बहुत है, फट जावे चार। मैं अपने कस्बे के सम्मानित सुशील दादाजी से निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि को जाने के बाद अवश्य मंच पे विराजमान हो। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पे पुनः आसन ग्रहण करें, और मैं अपने उप प्रधानाचार्य श्री सुधीर कुमार सर से निवेदन करता हूं कि माला पहनाकर और बेंच लगाकर उनका स्वागत करें और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट दें। हमारे बीच में वॉलीबॉल फेडरेशन उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और उनका बैच लगाकर स्वागत करें। और देखिए, जो हमारे चयनकर्ता बंधु हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके एक बच्चे का निरीक्षण किया कि कौन कैसा खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो उस कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने एक टीम का चयन किया है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेगी। मैं उन सभी चयनकर्ताओं को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आ जाएं और अपना सम्मान प्रतीक ग्रहण करें। चटनी बना जाता। जितने भी चयनकर्ता बंधु हैं स्टेज पे आ जाए, क्योंकि उनको समय बहुत कम है, उनको टीम का चयन करना होता है, पात्रता चेक करनी होती है, तमाम काम उनके पास होते हैं, समय का बहुत अभाव होता है। तो इसलिए मैं कॉलेज की हमारे बीच में संयुक्त शिक्षा निदेशक सर पहुंच चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि जो हमारे चयनकर्ता हैं, जिनके अथक प्रयास से टीम का चयन किया जाएगा और जाकर राष्ट्रीय स्तर पर वो टीम पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेगी। अब हमारे बीच में जो हमारे चयनकर्ता बंधु हैं वो आ गए हैं, क्योंकि सबसे कठिन काम
जो हमारे निर्णायक मंडल है उनका होता है, जो ग्राउंड पर कार्य करते हैं, कड़ी धूप में खड़े होकर निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और हमारे निर्णायक मंडल जो है, तो मैं चाहूंगा जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से कि उनको सम्मानित करें। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे चयनकर्ता बंधु हैं श्री अशोक कुमार सर जी, जो कि संयुक्त शिक्षा निदेशक सर से कि उनको सम्मानित करें। चयनकर्ता पैनल में गठित जो अध्यक्ष हैं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मेरठ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सर, वो 4 दिन हम लोगों के बीच बने रहे और मैं उनकी सौम्यता और सहजता का एकदम दीवाना हो गया कि इतना सहज और सौम्य व्यवहार कि कहने जितना शब्द कहा जाए उसके लिए वो कम ही पड़ जाएगा। ये चयनकर्ता मुख्य अतिथि महोदय तो चले गए, तो मैं संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय सर से निवेदन करूंगा कि सम्मानित करें श्री राजेश सिंह, श्री दीवान महाराज सिंह इंटर कॉलेज जखा जालौन, उनसे निवेदन करेंगे।